सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 360 डिग्री सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल। ये वही मॉडल है जिसके बारे में मैंने अपनी सैम्पल बुक में भी एक चैप्टर दिया है। 360 डिग्री सेल्स मॉडल के बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा है और किताब का नाम है रूरल मार्केट अनलीस्ड। आप इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं sarabsage.com पर। और इस किताब में मैंने डिटेल में ये चैप्टर को समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी कुछ दोस्तों के सवाल आए थे कि 360 डिग्री सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। 360 डिग्री सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल की ये खासियत है कि ये सिर्फ ब्रांडिंग का काम नहीं करता। इसमें हम सेल्स भी करते हैं और ब्रांडिंग भी करते हैं, कस्टमर लेवल तक जाते हैं और एंड यूज़र को प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए उसको सेल करवाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट यूज़र जो है इसके बारे में क्या कहता है, रिटेलर इसके बारे में क्या बात करता है और डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इस प्रोडक्ट को अच्छे तरह से समझने के बाद हम कंपनी का ब्रांड लेवल या पोजीशनिंग समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के बाद हम अपने सेल्स की टीम, जो आपकी सेल्स की टीम है, उनसे बात करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि आपका सेल्स टारगेट क्या है। एग्रोकेमिकल्स के केस में हमें प्रोडक्ट के बारे में ये पता करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कितने एकड़्स में जाएगा। वेरेज अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट है जैसे कि ट्रैक्टर टायर्स हैं या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, तो उसमें हमें नंबर ऑफ़ फार्मर्स या कस्टमर्स पता करने पड़ेंगे कि कितने कस्टमर्स या नंबर ऑफ़ फार्मर्स को हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कंपनी टू कंपनी जो है ये सेल्स मॉडल में वेरिएशन और या कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है और इस केस में आप फ़तेह रूरल प्राइवेट लिमिटेड को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग आपको पूरा सेल्स मॉडल बिल्ड करके देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स या नंबर ऑफ़ एकर्स एग्जैक्टली पता चल गए कि जो कि हमें कन्वर्ट करने हैं, अगर हम परसेंटेज कन्वर्जन जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहता है कंपनी का, उसके बेसिस पर हम एक मेजरमेंट लेके चलते हैं कि हमें जो एक्चुअल टच पॉइंट्स या नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो हमें टच करने हैं वो कितने करने हैं। मे बी वो उससे 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना करने पड़ते हैं, क्योंकि हम कन्वर्जन रेट जो है नॉर्मली जो लेके चलते हैं वो 10 से 15% या 5 से 7% तक ही लेके चलते हैं, वो भी जिनको हमने एक्चुअली टच किया है। वेयरएज इस सेल्स मॉडल में एक्चुअली कन्वर्जन रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, कम नहीं जाता, क्योंकि इसमें हम 360 डिग्री कैंपेन करते हैं जिसमें कि सभी तरह की कैंपेन्स चारों तरफ से उस कस्टमर के तरफ पॉइंट की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है। इसमें हम एक फाइनेंशियल ब्रिक बिल्ड करते हैं जो कि फील्ड असिस्टेंट के चारों तरफ घूमती है। तो एक फील्ड असिस्टेंट जिसको कि हम 15 से 20 या हो सकता है 25 गाँव तक हम देते हैं, जो कि उन गाँवों में जाता है और उनका डेटा कलेक्ट करता है। तो फाइनेंशियल मॉडल में उसकी कॉस्ट प्लस उस फील्ड असिस्टेंट को सपोर्ट देने के लिए जो कॉल सेंटर एग्जेक्टिव है, मान लीजिए एक कॉल सेंटर एग्जेक्टिव 4 फील्ड असिस्टेंट्स के लिए काम कर रहा है, तो एक फील्ड असिस्टेंट में जो उसकी कॉस्ट आएगी वो 1/4 आ जाएगी। वो कॉस्ट प्लस अगर उसके एरिया में 15 गांव में या 20 गांव में व्हीकल कैंपेन 10 दिन के लिए चलती है, तो वो 10 दिन के लिए जो कैंपेन चलती है तो उसकी कॉस्ट आएगी। उसने गाँव में जो ब्रांडिंग करनी है उसकी कॉस्ट आएगी। उसके साथ कनेक्टेड मान लीजिए 7 रिटेलर्स हैं या 6 रिटेलर्स हैं या 10 रिटेलर्स हैं, तो उनकी जो ब्रांडिंग पार्ट होगा उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये उसके अलावा पीओपी मटेरियल की कॉस्ट आएगी, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट आएगी। ये सारी जब कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम एग्रो केमिकल या पीजीआर का केस लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने की कॉस्ट उसकी 3.25 लाख रुपए के आसपास आती है, जो वेरी कर सकती है। ये अप्रॉक्सीमेट मेरा कैलकुलेशन है। 6 महीने की कॉस्ट जिसमें व्हीकल कैंपेन आएगी, शॉप ब्रांडिंग आएगी, कॉल सेंटर एक्टिविटीज़ आएंगी, व्हाट्सएप कैंपेन्स आएंगी, इवन टीवी एड्स भी आएंगी थोड़ी बहुत, और किसान मेले भी आएंगे, उनकी ट्रेनिंग्स आएगी। और 6 महीने में लगातार एक फील्ड असिस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेके 3000 फार्मर्स का डेटा कलेक्ट करेगा।
और उन 1500 से 3000 फार्मर्स को कम से कम 6 महीने में वो 4 बार मिलेगा। उसके अलावा उनको कॉल सेंटर से कॉल्स जाएंगी। इस एक्टिविटी में जो फाइनेंशियल ब्रिक है, इसमें क्या क्या होगा। फील्ड असिस्टेंट रहेगा 6 महीने के लिए उन 20 गाँवों में, जो कि वो एवरेज 2 गांव, 1 गांव शुरू में और बाद में 2 गांव लगातार रेगुलरली कनेक्ट करेगा। तकरीबन 7 से 10 दिन की व्हीकल कैंपेन रहेगी। उन विलेजेस में ब्रांडिंग रहेगी, उसका पीओपी मटेरियल रहेगा, जितने फार्मर्स को उसने मिलना है उसका पीओपी मटेरियल की कैलकुलेशन होगी। उसके अलावा उसमें कॉल सेंटर की कॉस्ट जाएगी, जो वो कॉल सेंटर एग्जेक्टिव है रेगुलरली उनको कॉल्स करेगा। व्हाट्सएप कैंपेन जाएगी, तकरीबन 6 महीने में हम 10 बार व्हाट्सएप करेंगे उसी पर्टिकुलर फार्मर को जो कलेक्ट किए गए हैं। 3000 फार्मर होंगे। रिटेलर्स जो 6 से 7 रिटेलर्स हैं, ड्यूरिंग सीजन उनकी ब्रांडिंग रहेगी। उसके बावजूद भी हम बफर बजट लेके चलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी कुछ उसमें किया जा सकता। तो 360 मॉडल में उस कस्टमर के चारों तरफ एक वेब क्रिएट किया जाएगा, एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाएगा ताकि वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट। कॉल सेंटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे 360 डिग्री मॉडल को बिल्ड करने का, क्योंकि कॉल सेंटर के थ्रू हम रियल टाइम मेजरमेंट, रियल टाइम लीड जनरेशन और रियल टाइम सेल्स मॉनिटरिंग करने वाले हैं। कॉल सेंटर एग्जेक्टिव सिर्फ कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि लीड्स भी जनरेट करेगा और हॉट लीड्स को इमीडिएटली फील्ड असिस्टेंट और टेरिटरी मैनेजर को ट्रांसफ़र करेगा, जो कि इंश्योर करेंगे कि वो कन्वर्ट हो गई। ड्यूरिंग द सेल जिस एरिया में जो भी टारगेट्स हमने लिए हैं, अगर उस टारगेट से नीचे की सेल चल रही है, जो कि हम लाइव मॉनिटर करते रहेंगे, तो इमीडिएटली कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके उस सेल्स को भी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो 360 डिग्री सेल्स मॉडल में हम एक कस्टमर को चारों तरफ से, जिसमें शॉप ब्रांडिंग हो गई, कॉल सेंटर एक्टिविटी हो गई, व्हाट्सएप एक्टिविटी हो गई, पीओपी मटेरियल हो गया, विलेज ब्रांडिंग होगी, इन और टीवी एड्स के सहारे हम चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश करेंगे और इसका जो कन्वर्जन रेट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम उसको 10% 15% मानते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि वो कन्वर्जन रेट इससे भी ज़्यादा हो जाए। मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट उस एरिया में आती है तो इस ब्रांड को छोड़ के दूसरे ब्रांड की तरफ कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट मूव ना करे। तो इस मॉडल के थ्रू हम कंपनी को ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, प्लस सेल्स टारगेट अचीव करने में मदद करते हैं। 360 डिग्री सेल्स एंड मार्केटिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्लान करने के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने कई मॉडल्स ऐसे बनाए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं। इसकी केस स्टडीज़ मैंने अपनी बुक में भी डाली हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.fatehrural.com, जो कि नीचे दिया गया है। इसके अलावा मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स भी दिए हैं इसमें, आप उनसे टच करिए। आफ्टर लॉकडाउन 360 डिग्री मॉडल को ठीक से आप कनेक्ट कर सकते। 360 डिग्री मॉडल की शुरुआत आप ड्यूरिंग लॉकडाउन भी कर सकते हैं, जिसमें आप टोल फ्री, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, टोल फ्री आप लगाइए। आपके पास डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको फार्मर्स का पूरा बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। इन द मीन टाइम आप अपने फील्ड फोर्स या फील्ड असिस्टेंट हम उनको अपॉइंट करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो इन द मीन टाइम उनकी ट्रेनिंग्स आप चालू कर दीजिए। जैसे ही काम स्टार्ट होता है या लॉकडाउन ओपन अप होती है तो आप अपनी एक्टिविटीज़ चालू कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।